नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एवरेज यानी कि औसत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे और यह क्वेश्चंस रेलवे और एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे और एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना डेली ऐसी ही मैथ्स की टॉपिक वाइज क्लासेस के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप इसकी जो 3 क्लासें मैं करा चुका हूं उन्हें पहले देखेंगे तो आज की क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो क्या है, एवरेज की आज चौथी क्लास है। इससे पहले मैं 3 क्लासेस कवर करा चुका हूँ, तो उन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट मैथ फॉर रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। अगर आप उन क्लासेस को पहले देख लेंगे तो आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और सारे क्वेश्चंस मैं ट्रिक से कराऊंगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करना बताता हूँ। तो क्या दिया है हमको, 10 पारियों का औसत कितना है 32। तो 10 पारियों का औसत हो गया 32 प्लस 11वीं पारी में उसने बनाए x रन बराबर हो जाएगा 11 पारी। और क्या हो गया, अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। तो अब औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 32 प्लस 4। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 320 प्लस x बराबर आ जाएगा 32 और 4 36, और 36 में जब गुणा करेंगे 11 से तो आ जाएगा 396। और x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी, 320 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 76। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे आसान विधि बताता हूँ। तो क्या दिया है हमको दिया है 10 पारियों में उसका औसत कितना है 32। 11वीं पारी यानी कि एक पारी और खेलता है तो उसमें कितने रन बनाने चाहिए ये हमसे पूछा है, जिससे कि जो उसका ओवरऑल एवरेज है वो कितना हो जाए, 4 बढ़ जाए। तो 4 बढ़ जाए यानी अभी एवरेज है 32 तो ओवरऑल हो जाएगा कितना 36। तो मैंने आपको बताया था कि जो बीच वाली संख्या है इससे एक संख्या बड़ी रहती है एक छोटी रहती है। तो 32 कैसी है, 32 है 36 से छोटी। तो x कैसा हो जाएगा, x हो जाएगा बड़ा। तो क्या हो जाएगा, x हो गया बड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 36। और यहाँ पर 36 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। और मैंने आपको बताया था ये जो रेशियो निकल कर आता है, ये जो रेशियो है ये किसका निकल कर आता है, तो ये रेशियो निकल कर आता है पारी का। तो पारी का रेशियो निकल कर आता है यानी कि इनिंग्स का यह रेशियो निकल कर हमारे पास आता है, इनिंग्स का रेशियो निकल कर आता है। और अगर हम एक्चुअल में इनिंग्स का रेशियो देखें तो हमारे पास है 10 और 1। पहले 10 पारी खेली फिर 1 पारी और खेली, तो एक्चुअल जो इनिंग्स का रेशियो हो गया वो हो गया 10 और 1। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 4, तो यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। तो x माइनस 36 बराबर हो जाएगा 40 के। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 36 बराबर हो गया 40। x बराबर कितना हो जाएगा, 40 और 36 कितना हो जाएगा 76। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, अगर इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो 2 पारियों को अगर निकाल दिया जाए तो जो 38 पारी बची हैं उनका एवरेज कितना हो जाता है 48। और जो 2 पारी बची उनका हम एवरेज मान लेंगे कितना है x। तो 2 पारियों का एवरेज मान लिया हमने x। और ओवरऑल जो एवरेज हमको दिया है वो क्या दिया है, तो ओवरऑल एवरेज दिया है कि 40 पारियों का औसत 50 रन है। तो टोटल 40 पारियों में वो कितने रन बनाता है 50। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो मैंने आपको बताया कि बीच वाली संख्या से एक संख्या छोटी रहेगी तो एक रहेगी बड़ी। तो x हो गया बड़ा और 48 हो गई छोटी। तो यहाँ पर हम कर देंगे x माइनस 50, और यहाँ पर 50 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो ये जो रेशियो निकल कर आता है ये हमारे पास इनिंग्स का रेशियो निकल कर आता है। तो इनिंग्स का रेशियो निकल कर आता है हमारे पास जब भी हम एलिगेशन से इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें इनिंग्स का जो एक्चुअल रेशियो है वो है 38 और 2। रेशियो अगर हम देखें तो 2 से काट देंगे
तो 19 बार जाएगा और 1 बार जाएगा, तो रेशियो आ गया 19 और 1, तो 19:1 रेशियो आ गया। अब हम देखते हैं 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हमको दी है 2, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 19 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 38। तो x - 50 बराबर आ गया हमारा 38 निकल कर। तो x - 50 बराबर कितना आ गया 38। तो x - 50 बराबर आ गया 38। x की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आ जाएगी, 50 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 38 और 50 कितना हो जाएगा 88। तो x की वैल्यू हमारी निकल कर आई 88। तो x की वैल्यू निकल कर आई 88, यानी कि जो दो पारियां हैं उनका एवरेज रन जो है वो है कितने 88। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो हमको दिया है बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर 172 रन है। तो अगर हम देखें तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 88 × 2, क्योंकि एक का एवरेज हमने निकाला 88। तो दो पारियां खेली थी, लास्ट में दो पारियां अलग की हमने जिसमें उसने हाईएस्ट और लोएस्ट रन बनाए। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट निकालेंगे तो हो जाएगा 88 × 2। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हमारा क्या निकल कर आएगा, तो सबसे अधिक और सबसे कम रन निकल कर आएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 176। और हमको दिया है कि अधिकतम स्कोर, और जो अधिकतम स्कोर है वो न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। तो अधिकतम स्कोर में से जब हम न्यूनतम स्कोर घटा देंगे तो कितना दिया है हमको 172। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एवरेज जो रन है हाईएस्ट कितने हैं और लोएस्ट कितने हैं वो भी निकल आएंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर L से L कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2H बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 172 और 176 अगर हम करते हैं तो 6 और 2 8, 7 और 7 14, 14 की 1 आएगी हासिल, बचेंगे 3। तो H बराबर क्या निकल कर आएगा, इसको हम काट देंगे, 2 × 1 2, 2 × 7 14 और 2 × 4 8। तो H बराबर हमारा निकल कर आया 174। तो हाईएस्ट रन कितने हो गए, तो हाईएस्ट रन हो गए हमारे पास 174। अब हमसे क्या पूछा था कि बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर ज्ञात करें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 174। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर 4 संख्याएं दी हैं A, B, C और D, और जो अंतिम संख्या दी है उसका मान दिया है हमको कितना 20, यानी D का मान दिया है 20। ये हमने 4 संख्याएं मान ली लगातार। अब हमको दिया है कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 16। तो पहली 3 संख्याएं हो जाएंगी A + B + C। इनका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, बराबर दिया है हमको 16 के। तो A + B + C कितना आ जाएगा हमारे पास, A + B + C आ गया 16 × 3 48। इसके बाद हमको क्या दिया है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। तो अंतिम 3 संख्याएं हो जाएंगी B + C + D। इनका अगर हम औसत निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे और वो दिया है हमको कितना 15। तो B + C + D क्या निकल कर आएगा हमारे पास 15 × 3 45। तो A + B + C आ गया 48 और B + C + D बराबर आ गया 45। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो A + B + C बराबर आया हमारा 48 और B + C + D बराबर हमारे पास कितना निकल कर आया 45। तो इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो अब हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो B + C D बराबर दिया है 45। तो क्या होगा, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो माइनस 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 और यहाँ भी माइनस, तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर A - D बराबर 48 में है 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। और अगर आप देखें तो हमको D की वैल्यू दी है कितनी 20। तो D की वैल्यू हमको दी है 20, तो यहाँ पर हम D की वैल्यू रख देंगे। तो A - 20 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो A बराबर क्या आएगा 20 जाएगा इधर प्लस का हो जाएगा 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो A बराबर हमारा निकल कर आया 23। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, क्योंकि ये हमारी पहली संख्या थी। चलिए अब इस सवाल को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना बताता हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, बस शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 संख्याएं इस तरीके से लिख लेंगे 1 2 3 4। तो ये हो गई हमारे पास 4 संख्याएं। तो 4 संख्याएं हो गई और हमको दिया है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। तो पहली 3 संख्याएं, तो पहली 3 संख्याएं अगर हम देखें
तो इनका औसत है 16, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 48। 16 है तो टोटल हो गए 48। अब हमको दिया है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो अंतिम 3 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, ए वाली। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो तीनों का जो टोटल रन निकल कर आएंगे, टोटल जो अंक निकल कर आएंगे वो कितना आएंगे, 15 गुना 3 45। तो तीनों के पास हो गए 45। तो यहाँ पर आया 48, यहाँ पर 45। अब हमसे कहा है यदि अंतिम संख्या 20 है, तो क्या दिया है हमको, जो अंतिम संख्या है वो कितनी है 20, तो अंतिम संख्या हो गई 20। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, तो दूसरी और तीसरी संख्याएं दोनों में कॉमन है, केवल 4 ही संख्याएं हैं, तो दूसरी तीसरी तो दोनों में बराबर होगी। तो यहाँ पर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 45 और यहाँ पर आ रहा है 48। तो क्या होगा, जो पहली संख्या होगी वो बड़ी होगी। क्यों होगी, तभी तो 48 आ रहा है, जब दो संख्याएं तो कॉमन ही है, तो अगर तीसरी भी बराबर होती पहली संख्या तो बराबर आना चाहिए था 45, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 48 और यहाँ पर 45। तो लास्ट संख्या हो गई अगर 20, तो पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या होगी 23, यानी कि 3 अधिक होगी। तभी जो इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, औसत के बाद तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आ रहा है 48। तो मतलब 3 अधिक आ रहा है। तो 3 अधिक आ रहा, इसका मतलब है कि जो पहली संख्या है वो 3 अधिक होगी, 3 अधिक होगी, तभी इसका जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 45 से 3 अधिक आ रहा है 48। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9 संख्याओं का औसत 50 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 हो तो छठी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक बताता हूँ। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर 9 संख्याएं दी हैं, तो 9 संख्याएं हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 संख्याएं हमने यहाँ पर लिख ली। इसके बाद हमको क्या दिया है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54 है। तो पहली 5 संख्याएं, तो 3 और 2 5। तो जो पहली 5 संख्याएं इनका जो एवरेज दिया है हमको, कितना दिया है 54। इसके बाद कहा है कि 52 हो और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 हो। तो लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं इनका जो एवरेज दिया है हमको वो कितना दिया है, तो लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज दिया है हमको 52। तो लास्ट की 3 संख्याओं का एवरेज दिया है 52। और क्वेश्चन में कहा है कि सभी 9 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 50। तो सभी जो 9 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 50। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 50। तो ये तो हो गई 50 हमने मान ली, और इसके बाद यहाँ पर 52 दिया है, यहाँ पर 54, लेकिन क्या है सभी का जो एवरेज है ओवरऑल वो है 50। तो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर जो एवरेज है वो कितना अधिक है, तो यहाँ पर जो एवरेज है 54 में वो 4 अधिक है। तो यहाँ पर कितना है +4 है, यानी कि 4 अधिक है। और कितनी संख्याओं के पास है, +4 अधिक है 5 संख्याओं के पास। 3 और 2 5 संख्याएं हैं, तो इनके पास एक्स्ट्रा कितना हो गया, इनके पास एक्स्ट्रा हो गया +20। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एवरेज दिया है 52। तो 52 जो एवरेज है वो क्या है, वो 2 अधिक है। तो +2 अधिक है, और कितनी संख्याओं के पास, 3 संख्याओं के पास। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +6। तो यहाँ पर आ गया प्लस का 6। तो +6 और +20 इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा +26। यानी कि जो 26 अंक हैं वो ये 5 और 3 8 संख्याएं एक्स्ट्रा लिए हैं। तो जब 8 संख्याएं 26 अंक एक्स्ट्रा लिए हैं, तो जो छठवीं संख्या है वो कैसी होगी, 26 अंक कम होगी, तभी तो एवरेज 50 आएगा। तो हम 50 में से 26 को घटा देंगे, तो जो छठी संख्या निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब मैं इसी सवाल को बेसिक से भी सॉल्व करना बताता हूँ। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर हमको 9 संख्याएं दी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं हो गई। प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया है 54। तो पहली 5 संख्याओं का जो औसत दिया है हमको वो कितना दिया है, वो दिया है 54। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया है हमको 52। तो जो अंतिम 3 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज दिया है हमको वो कितना दिया है 52। और जो छठवीं संख्या है उसका औसत हमसे पूछा है, यानी छठवीं संख्या कितनी अंक की होगी। तो छठवीं संख्या को हम मान लेंगे x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है। तो जो टोटल 9 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, उनका औसत है 50। 9 गुना 50 बराबर, तो 5 जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत है 54। 5 संख्याओं का औसत हो गया 54 प्लस हो गया x।
प्लस जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 3 संख्याएं उनका औसत है 52। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 9 गुना 50 कितना हो जाएगा, 450 बराबर आ जाएगा 54 गुना 5 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 270 प्लस x प्लस 52 गुना 3 करेंगे तो आएगा हमारे पास 156। 450 बराबर 270 प्लस x प्लस 156, 270 और 156 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 426। तो 450 बराबर आ जाएगा 426 प्लस x। 426 इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो 450 में से जब हम 426 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 24। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 24। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी परीक्षा में 22 प्रत्याशियों का औसत 45 है। प्रथम 10 प्रत्याशियों का औसत 55 तथा अंतिम 11 प्रत्याशियों का औसत 40 है। तो 11वें प्रत्याशी के अंक ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे बेसिक से बताता हूँ। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर पहले 10 प्रत्याशियों का औसत और अंतिम 11 प्रत्याशियों का औसत दिया है, और 11वें नंबर का जो प्रत्याशी हो गया उसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे और उसको हम मान लेंगे x। तो 11वां प्रत्याशी मान लिया हमने x। तो ये तो हो गए 10 प्रत्याशी और इसके बाद जो है वो है 11 प्रत्याशी। तो हमको दिया है कि प्रथम 10 प्रत्याशियों का औसत 55 है। तो पहले 10 प्रत्याशियों का जो औसत है वो क्या दिया है, 55, और 22 प्रत्याशियों का औसत कितना है, 45। तो जो टोटल 22 प्रत्याशी हैं उनका औसत दिया है हमको 45। पहले 10 प्रत्याशियों का औसत हमको दिया है कितना, 55 प्लस x, और हमको दिया है कि अंतिम 11 प्रत्याशियों का औसत 40 है। तो अंतिम 11 प्रत्याशियों का औसत दिया है कितना, 40। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 22 गुना 45 कितना आ जाएगा, 990 बराबर 55 गुना 10 कितना आ जाएगा, 550 प्लस x प्लस 11 गुना 40 करेंगे तो आ जाएगा 440। तो 550 और 440 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 990। तो 990 बराबर आ गया 990 प्लस x। 990 इस साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो 990 में से 990 घटाएंगे तो बचेगा 0। तो x बराबर हमारा निकल के आया 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 11वें प्रत्याशी के अंक होंगे 0। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करना बताता हूँ, यानी कि आप थोड़ा सा माइंड लगा के इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको क्या दिया है, तो पहले दिए हमको 10 प्रत्याशी। तो शुरुआत में दिए हैं हमको 10 प्रत्याशी, उसके बाद है 11वें नंबर का प्रत्याशी, फिर दिए हमको 11 प्रत्याशी और। तो ये तो हमने प्रत्याशी लिख लिए। अब हमको कहा गया है प्रथम 10 प्रत्याशियों का औसत 55 है और जो सभी का औसत है वो है 45। तो ओवरऑल जो एवरेज है वो कितना है, 45। तो इसका भी जो एवरेज है वो 45 होना चाहिए। और क्या दिया है हमको, एवरेज दिया है यहाँ पर, एवरेज बराबर दिया है 45, ओवरऑल एवरेज है 45। प्रथम 10 प्रत्याशियों का औसत कितना है, 55। तो पहले जो 10 प्रत्याशी हैं उनका औसत हमको दिया है कितना, 55, और अंतिम 11 प्रत्याशियों का जो औसत दिया है वो दिया है हमको कितना, 40। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं। तो जो ओवरऑल एवरेज है वो कितना है, वो है 45। तो ओवरऑल एवरेज है 45, लेकिन जो पहले 10 प्रत्याशी हैं उनका जो एवरेज है वो है 55। यानी अगर हम इसको देखें तो इनके पास कितने एक्स्ट्रा हैं, इनके पास है प्लस 10 एक्स्ट्रा। क्यों है, क्योंकि 45 एवरेज है और 55 ही ले रहे हैं। तो प्लस 10 एक्स्ट्रा हो गया, और कितने प्रत्याशियों के पास, 10 प्रत्याशियों के पास। तो इनके पास जो ओवरऑल एक्स्ट्रा निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, तो इनके पास ओवरऑल एक्स्ट्रा हो गया प्लस 100। प्लस 100 इनके पास एक्स्ट्रा हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो अंतिम जो 11 प्रत्याशी हैं उनके जो औसत है वो है 40। तो इनके पास क्या है, इनके पास -5 कम है, यानी कि 5 कम है तो हम माइनस लगा देंगे। और कितने प्रत्याशियों के पास कम है, तो 11 प्रत्याशियों के पास। तो इनके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा -55, यानी कि -55 अंक लाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पहले 10 प्रत्याशी और अंतिम 11 प्रत्याशी, तो पहले 10 प्रत्याशी लेकर आए प्लस 100 एक्स्ट्रा ले लिए इनने, और जो अंतिम 11 प्रत्याशी हैं उनने 55 कम लिए, यानी -55। और अगर हम इनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा +45 निकल कर, यानी कि जो पहले 10 और अंतिम 11 प्रत्याशी हैं ये सभी के सभी मिलकर +45 ज़्यादा ले गए, यानी 45 ज़्यादा ले गए। और एवरेज क्या दिया है हमको, 45। तो जब ये 45 ज़्यादा ले गए तो 45 हम इसमें से घटाएंगे, तो 45 में ही 45 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0,
यानी 11वें प्रत्याशी के अंक हो जाएंगे 0। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष तथा अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, 9 छात्रों और अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष। तो 9 छात्र हो गए और 1 हो गया अध्यापक, तो टोटल 10 लोग हो गए। इनकी जो औसत आयु दी है वो दी है हमको 16 वर्ष। इसके बाद हमको कहा है 4 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। तो 4 छात्रों की औसत आयु कितनी हो गई, 19 वर्ष। यानी कि जो पहले 4 छात्र हो गए इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 19 वर्ष। इसके बाद हमसे कहा है कि अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो अंतिम जो 5 छात्र हो गए इनकी जो औसत आयु दी है हमको वो कितनी दी है, तो वो दी है कितनी, 10 वर्ष। तो अंतिम 5 छात्र हो गए, इनकी औसत आयु हो गई 10 वर्ष। अब हमसे पूछा है अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो ये हमने बीच में अध्यापक मान लिया और इसकी आयु मान ली x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुना 16 हो जाएगा कितना, 160। 160 बराबर आ जाएगा 19 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76। 10 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 50 प्लस x। 76 और 50 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 126। और 160 में से क्या हो जाएगा, 126 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर x। तो x बराबर हमारा क्या निकल कर आएगा, 160 में से 126 घटाएंगे तो आएगा 34 निकल कर। तो x की वैल्यू निकल आई 34। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब मैं इस सवाल को उसी तरीके से बताता हूँ जैसे कि मैंने पिछले सवाल बताए हैं। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर एक हम इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर बना लेंगे और यहाँ पर ए मान ली हमने क्या, अध्यापक की यानी कि टीचर की आयु। तो टीचर हमने यहाँ पर मान लिया बीच में। अब हमको कहा है प्रथम 4 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। तो पहले जो 4 छात्र हो गए इनकी जो औसत आयु दी है हमको, पहले 4 छात्र हो गए इनकी औसत आयु कितनी दी है हमको, 19। इसके बाद कहा है अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु कितनी मान ली हमने, अंतिम 5 छात्रों की जो औसत आयु हमको दी है वो दी है 10 वर्ष। इसके बाद अगर आप देखें तो हमको दिया है 9 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। यानी कि जो ओवरऑल एवरेज आयु है वो कितनी है, 16 वर्ष। तो इसको हम मान लेंगे 16। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें पहले 4 छात्रों के पास कितनी है औसत, 19 वर्ष। तो एक्स्ट्रा कितनी है इनके पास, ओवरऑल एवरेज है 16, एक्स्ट्रा है इनके पास प्लस 3। कितने छात्रों के पास, 4 छात्रों के पास। तो एवरेज जो एक्स्ट्रा हो जाएगी ओवरऑल एवरेज वो कितनी हो जाएगी, प्लस 12। यानी कि इनके पास एक्स्ट्रा हो गई 12। अगर हम अंतिम 5 छात्र देखें तो इनके पास है 10, जबकि ओवरऑल एवरेज है 16। तो इनके पास कितनी कम है, -6। 6 कम है तो -6। और कितने छात्रों के पास, 5 छात्रों के पास। यानी कि इनके पास हो गया -30। तो +12 और -30। तो +12 और -30 करेंगे तो +12 और -30। तो +12 और -30 जब हम सॉल्व करेंगे तो -30 + 12 कितना आ जाएगा हमारे पास, -18। तो -18 निकल कर आया। यानी इनके पास जो बच्चे थे उनके पास 18 अंक कम है। यानी कि 18 जो जिनकी आयु है वो कम है। तो क्या होगा, जो टीचर होगा उसके पास 18 एक्स्ट्रा होगी, तभी तो ओवरऑल एवरेज 16 निकल कर आएगा। तो इसमें हम जोड़ देंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 34। तो टीचर की आयु निकल कर आई 34 वर्ष। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11 संख्याओं का औसत 50 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 हो तो छठी संख्या ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, सबसे पहले हम इसको बेसिक से देखते हैं। तो बेसिक से देखते हैं हमको कितनी संख्याएं दी हैं, 11 संख्याएं। तो यहाँ पर हम 11 संख्याएं लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गई 11वीं संख्या। अब हमको कहा है प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है। तो पहली 6 संख्याएं, तो पहली जो 6 संख्याएं उनका औसत दिया है कितना, 49। इसके बाद हमसे कहा गया है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है। तो जो अंतिम 6 संख्याएं दी हैं तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएंगी अंतिम 6 संख्याएं। तो ये हो गई फर्स्ट 6 संख्याएं, फर्स्ट, और ये हो गई लास्ट 6 संख्याएं। तो क्या दिया है हमको, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है और हम बीच वाली जो संख्या है दोनों कॉमन है उसको हम मान लेंगे x। इसके बाद हमसे कहा है तो छठी संख्या ज्ञात करें। तो छठी संख्या हमने मान ली x, क्योंकि ये बीच में थी और यही कॉमन थी और इसको हमने मान लिया क्या, x। इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है हमको, 11 संख्याओं का औसत 50 है।
तो 11 जो संख्या है उनका औसत कितना है 50। तो 11 संख्याओं का औसत हो गया 50। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस करते हैं एक्स। एक्स प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स जो है ये 2 बार गिना जा रहा है, तभी जाके हमारा बराबर होगा। प्रथम 6 संख्याओं का औसत दिया है 49, तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत दिया है 49 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया है हमको, अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया है 52। तो 6 और 6 12 संख्याएं यहाँ पर हो गई, लेकिन यहाँ पर है 11 संख्याएं। तो 12 संख्याएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि जो एक्स है इसको 2 बार गिना जा रहा है। तो एक बार तो हमने 11 संख्याओं में कर लिया, औसत 50 कर दिया, प्लस एक्स एक बार एक्स्ट्रा लिख दिया। तो ये जो ओवरऑल निकल के आएगा ये दोनों साइड बराबर निकल कर आना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 11 गुना 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 प्लस एक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 6। अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना बचेगा 49 प्लस 52। तो अंदर बचेगा 49 प्लस 52। इसके बाद अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 49 प्लस 52 कितना हो जाएगा, तो 49 प्लस 52 हो जाएगा 101। तो यहाँ पर आ गया 550 प्लस एक्स बराबर 6 और कोष्टक में आ जाएगा 101। 101 में जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 606। और अगर हम x को यहीं पर रखें और 550 को इस साइड ले जाएं तो हो जाएगा माइनस का। तो 606 में से जब 550 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 56। तो x की वैल्यू निकल आई 56। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छठवीं संख्या हो जाएगी 56। तो दोस्तों आज बस हम इतने ही सवाल देखते हैं, आगे के सवाल हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी मैथ की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।